हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। पटना में जय श्री राम के जयकारे के बीच हुआ रावण का दहन। सीएम और राज्यपाल ने उतारी आरती। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी के अवसर पर रामलीला महोत्सव एवं रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। रावण वध के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। श्री श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस रावण दहन कार्यक्रम में सबसे पहले आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुब्बारा उड़ाकर राज्य में शांति एवं सौहार्द कायम रखने का संदेश दिया। यहाँ मुख्यमंत्री ने श्री राम एवं श्री लक्ष्मण के स्वरूप को तिलक लगाकर उनकी आरती की। इसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। सबसे पहले लंका दहन किया गया और फिर बारी बारी से बुराई के प्रतीक कुंभकर्ण, मेघनाद एवं रावण का पुतला दहन किया गया। नालंदा में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस में लगी आग, एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। नालंदा के एक घर में मंगलवार को खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर लीक हो गया, जिससे आग लग गई और एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों में पति पत्नी और उनकी बेटी शामिल है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी को आनन फानन में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के सरहदी गाँव में घटी है। इस अगलगी की घटना में झुलसे लोगों की पहचान गोरेलाल राउत, उसकी पत्नी पूनम देवी और बेटी नीतू कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गोरेलाल की पत्नी पूनम और बेटी नीतू घर में खाना बना रही थी, तभी घर में गैस का रिसाव होने लगा और फिर आग लग गई, जिसमें तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बिहार सरकार छात्रों को दे रही है 4 लाख रुपए तक लोन। जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। ऐसे छात्र छात्राएं जो पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत लोन लेकर स्नातक करने की अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष और स्नातकोत्तर करने की अधिकतम उम्र 30 वर्ष है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवश्यक कागजात क्या क्या लगेंगे, ये जान लीजिए। आवेदक एवं सह आवेदक का आधार कार्ड, मैट्रिक 10+2 एवं अंतिम सफल परीक्षा का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, संस्थान के नामांकन का प्रमाण पत्र, संस्थान से प्राप्त कोर्स में लगने वाली फीस का विवरण, आवेदक एवं सह आवेदक का 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आवासीय प्रमाण पत्र। गया में सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेलकर मां दुर्गा को दी विदाई, विश्व शांति की कामना। नवरात्रि के 9 दिन बाद विजयदशमी को मां दुर्गा की विदाई की जाती है। इस दिन बंगाली समुदाय द्वारा कई तरह की रस्में निभाई जाती है। इसमें एक है सिंदूर खेला, जो सुहागिन महिलाएं निभाती हैं। ऐसे ही सिंदूर खेला का आयोजन मंगलवार को गया शहर के दुर्गाबाड़ी के प्रांगण में बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा किया गया। दुर्गाबाड़ी प्रांगण में बंगाली समाज की महिलाएं पूरे पारंपरिक वेशभूषा में एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए नजर आई। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी की गई। वहीं नाच गाकर महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई दी। नालंदा में देवर से शादी के लिए आपस में भिड़ी 2 भाभी, बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट। बिहार के नालंदा जिले के हिलसा अधिवक्ता संघ कैंपस के पास उस समय भगदड़ मच गई, जब छोटे देवर से शादी के लिए 2 भाभी आपस में भिड़ गई। सैकड़ों लोगों के सामने दोनों के बीच लात घुस्से से मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे से भिड़ गए। देखते ही देखते सड़क किसी अखाड़े में तब्दील हो गया। इस दौरान मौके पर कुछ लोगों के सहयोग से इस मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। सूचना पाकर हिलसा पुलिस भी पहुंच गई। दरअसल कुछ महीने पहले मंझले भाई मैनेजर पासवान की बीमारी के कारण मौत हो गई, जिसके बाद मैनेजर पासवान की पत्नी हेमंती देवी विधवा के रूप में रहने लगी। परिवार वाले चाहते हैं कि विधवा हेमंती देवी की शादी महेंद्र पासवान और छोटे बेटे हिरेंद्र पासवान से हो जाए। इसके लिए हेमंती देवी मायके वालों के सहयोग से शादी के लिए हिलसा के अधिवक्ता संघ कैंपस में पहुंची थी। इधर बड़े बेटे की पत्नी मालो देवी भी संपत्ति को लेकर छोटे देवर से शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया, जो मारपीट में बदल गया। एक छोटी गलती बदल गई हादसे में 3 की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हो गए जख्मी। बिहार के गोपालगंज में दुर्गा पूजा के मेले में भगदड़ से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 बच्चा और 2 महिलाएं शामिल है। एक छोटी सी भूल के कारण यह घटना घटी और 3 लोगों की जान चली गई। सूत्रों के अनुसार पुलिस की जांच में जो अभी तक बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार हादसे की सबसे बड़ी वजह जगह जगह पर प्रसाद का वितरण रहा है। राजा दल पूजा पंडाल से थोड़ी दूरी पर आसपास में प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। इसी प्रसाद की वितरण की वजह से यहाँ पर एक तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया था। ऐसे में लोगों के आने जाने के लिए एक तरफ का रास्ता बच गया था। इसी दौरान एक बच्चे के गुम होने को लेकर भीड़ में भगदड़ मच गई और यह हादसा हो गया।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बरार गैंग के 2 गुर्गे मोतिहारी से गिरफ्तार, हथियार और नेपाली करेंसी बरामद। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में भारत नेपाल सीमा से मोतिहारी पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई एवं विक्रम बरार गैंग के सरगना तथा उसके सहयोगी अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 mm पिस्टल, कारतूस के साथ ही नेपाली और भारतीय रुपए भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार सरगना हरियाणा तथा राजस्थान में दर्ज कई मामलों से फरार चल रहा था। मोतिहारी एसपी के नेतृत्व में रक्सौल और सदर डीएसपी ने कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र से की है। पटना में टला गोपालगंज से भी बड़ा हादसा, पुलिस संरक्षण में हो रहा था ये खेल। बिहार के गोपालगंज में पूजा पंडाल में मची भगदड़ के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पटना में इससे भी बड़ा हादसा संयोगवश टल गया है। दरअसल नवमी पूजा की रात में पटना के पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ पड़ी थी। सबसे ज्यादा भीड़ पटना के हाट कहे जाने वाले डाक बंगला चौराहे पर थी। इसको लेकर बोरिंग रोड से डाक बंगला की ओर जाने वाले रास्ते को आयकर गोलंबर के पास रोक दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पुलिस की उपस्थिति, पैसा लेकर घुड़सवारी कराया जा रहा था। भीड़ ज्यादा होने के कारण कई बार घोड़ा भड़का भी, लेकिन किसी प्रकार से उसका कंट्रोल कर लिया गया। यह सब कुछ मेले में समाप्त होने तक पूरी रात चलता रहा, लेकिन पास में खड़ी पटना पुलिस उसे ऐसा करने से रोकने के बदले अपना संरक्षण दे रही थी। एसडीओ पटना सदर ने कहा कि पटना जिला प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इधर पटना के ट्रैफिक एसपी ने भी कहा कि इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। ग्रामीण सड़कें होंगी चौड़ी, बेगूसराय में एलिवेटेड सड़क और बाईपास निर्माण से जुड़ी बड़ी जानकारी जानिए। बिहार में सड़क, पुल, पुलिया व बाईपास के निर्माण से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूबे में ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई भी अब बढ़ेगी। वहीं बेगूसराय जिले में एलिवेटेड सड़क निर्माण से भी जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। जिले में बलिया के पास बाईपास बनाने का काम शुरू होने वाला है। बिहार में 2000 व्यावसायिक वाहन का प्रतिदिन भार उठाने वाली ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई 3.5 या 4.25 मीटर से बढ़ाकर 5.5 मीटर की जाएगी। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़कों का चयन कर निर्माण किया जाएगा। इसका मकसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य के सुदूर इलाके से राजधानी पटना 5 घंटे में पहुंचने की सुविधा विकसित करना है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।